बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही कमाल के, बहुत ही इजी और इंतहाई लजीज बनने वाले सीख कबाब। ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है क्योंकि बकरा ईद पर गोश्त काफ़ी मिकदार में होता है, तो कोशिश होती है कि हर तरह की डिश को ट्राई किया जाए। तो आज आपके साथ बहुत ही आसान, मज़ेदार और कमाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बनाने में बेहद आसान हो और इनका जायका लाजवाब। तो सीख कबाब को कैसे सॉफ्ट और जूसी बनाया जाता है, कैसे ऐसे मिक्सचर इसका कैसे तैयार किया जाए कि ये टूटे नहीं, तो बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स और सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक स्पेसिफिक सा मसाला है वो देख लेते हैं जी। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून लिए हैं जी मैंने काली मिर्च, और ये ली है जी पिपली। ठीक है जी, ये भी काली मिर्च की तरह होते हैं। और ये है जी कबाब चिल्ली। ठीक है जी, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं। अब इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको डालते हैं जी एक पैन के अंदर और इनको हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। बस जी इसको इतना करना है कि ये जले नहीं, बस भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद इसको ठंडा करके मैंने इसको ग्राइंड करके इसका सफूफ तैयार कर लिया है। अब जी मैंने ले लिया है बड़े का कीमा लिया है, मैंने 3 पाव कीमा लिया है। पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से धोकर ड्राई करने के बाद छलनी में रखने के बाद फिर इसको मैंने पीस कर इसका बिल्कुल फाइन बारीक कीमा जोन सा है वो कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जी मैंने, और इसमें मैंने लहसुन की एक पूरी पोथी डाली थी और इनको मैंने चॉप कर लिया है बिल्कुल फाइन, और इसको निचोड़ लिया है हाथों से। अगर आप मलमल के कपड़े के साथ भी निचोड़ना चाहें तो इसको इतना अच्छा निचोड़ना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है जी, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ ले लिए हैं जी कोरिएंडर लीव्स। ठीक है जी, और ये मैंने ले ली है हरी मिर्च। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं होती हैं तो इसलिए मैंने ये 4 अदद ली है और इसको मोटा मोटा सा काट कर डाल लिया है। एक लेमन का जूस इसमें शामिल कर दिया है। ये जो मैंने इसका मसाला रोस्ट करके किया था जी ग्राइंड, वो डाल दिया है। 1 टीस्पून डाला है इसमें दरा मिर्च का, 1 टीस्पून ही डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून डाला है इसमें नमक का, 1/4 टीस्पून जोन सा इसमें डालूंगी जी मैं बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा खाने वाला। इससे हमारे जो हैं कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। ये फ्रेश ब्रेड के पीस थे मेरे पास, 2 स्लाइस मैंने लिए हैं जी। इसमें मैं इसको डालूंगी। आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी अगर हैं आपके पास तो वो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इस तरीके से ब्रेड जोन सी वो डाल सकते हैं। अगर ताज़ा है तो ताज़ा डाल लें, अगर 1-2 दिन पुरानी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब जी इसको ऊपर से हम लोग बंद कर देंगे और इसको मैं कर लूँगी फाइन चॉप। इतना चॉप करेंगे कि सारे मसाले जो उनसे वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। यकीन करें कि बकरा ईद आने वाली है, आप ये इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे तो आप कबाब इसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाना पसंद करेंगे। ये देखें जी मिक्सचर हमारा रेडी हो गया, तो इसको मैंने एक परात में निकाल लिया है। अब जी अगला इंग्रेडिएंट क्या जाएगा इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है घी का। आपने यहाँ पर ऑयल यूज़ नहीं करना है, घी हम लोगों ने यूज़ करना है, तो घी को डाल दिया है। अब जो अगला प्रोसीजर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपने नोट करना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट तक गूंदना है। जिस तरीके से मैं गूंद रही हूँ इस तरीके से आपने गूंदना है। ये नहीं कि आपने बस मिक्सी में डालकर, चॉपर में डालकर जब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है, मिक्स कर लिया है, तो बस जी इसको यहीं पर छोड़ देना है। इसको छोड़ना नहीं है। जब इस तरीके से हम गूंदते हैं तो जो फ्लेवर है वो बिल्कुल यकजां हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और जब कबाब हम बनाते हैं, देखिए अमेज़ा कितना ज़बरदस्त, कितना फ़ाइन जोन से है वो पिस चुका है। तो जब इस तरीके से हम अमेज़े को गूंदते हैं तो हमारे कबाब कभी भी टूटते नहीं हैं। ठीक है जी, उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और बिल्कुल टूटते नहीं हैं। जो लोग कहते हैं कि जी हमारे कबाब टूट जाते हैं या उनमें क्रैक्स आ जाते हैं जब हम फ्राई करने लगते हैं, तो वो इस तरीके से करें, नहीं आएगा। ये मुझे नमक मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने हाफ टी स्पून और डाला है। 1 टीस्पून भर का मैंने गरम मसाले का डाला है। ठीक है जी, अब अगेन इनको अच्छे तरीके से मैंने 5 मिनट तक इस अमेज़े को अच्छे तरीके से गूंदा है। गूंदने के बाद इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ठीक है जी, फ्रिज में रखने से पहले मैंने एक कोयले को अच्छे तरीके से दहका लिया है और उसके बाद मैंने एक कटोरी में रखकर उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स
ऑयल के डाले हैं और इसको अच्छा सा स्मोक का फ्लेवर दे देंगे। अगर तो आप सीखों पर बना रहे हैं फिर तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट को आप मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्राई पैन में या तवे पर बना रहे हैं और हमें चाहिए फ्लेवर उसका बिल्कुल सीख कबाब का, तो हम इस तरीके से करेंगे। आप यकीन जाने कि जब आप ये बनाएंगे तो सीख कबाब कोई रोला नहीं, कोई कोयले नहीं हमने धकाने, कोई हमने धुएँ नहीं उठाने हैं और ज़बरदस्त सी स्मोक हमारी इसमें क्रिएट हो जाएगी। जब हम इसे पैन में बनाएंगे तो ये इसी तरीके से लगेंगे, इसका फ्लेवर ऐसा होगा कि जैसे हमने इसको सीखों पर बनाया है। ठीक है जी। और चिल्ली कबाब और पिपली आप ज़रूर डाला करें, उससे जो उनसे है जायका इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का, जैसे हम मार्केट से लाकर खाते हैं सेम एज़ इट इज़ वैसा ही आता है। जो कहते हैं कि जी हमारे कबाब बनते हैं लेकिन बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आता, तो वो कबाब चिल्ली और पिपली का यूज़ करते हैं, तो आपने वो यूज़ करना है। अब हाथों को मैंने पानी के साथ वेट कर लिया, कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई चॉप स्टिक है तो वो ले लें, अगर और कोई स्टिक है वो ले लें, अगर नहीं है तो एक न्यू पेंसिल ले लें, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें और इतना पोर्शन ले लें मटेरियल का जितना आपने कबाब बनाना है। ये कबाब लंबे लंबे होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, तो हम भी यहाँ पर बड़े साइज़ का जैसा सीख कबाब होता है वैसा ही बनाएंगे। ये देखें जी, हाथों को गीला करके पानी के साथ आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको फैला लेना है और हमने इसको बड़े साइज़ का बनाना है क्योंकि सीख कबाब जो है वो हमेशा बड़े साइज़ का होता है। तो ये देखें जी, इस तरीके से वेट करते जाएं हाथ को, क्योंकि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्मूथली सा हमारा ये डन होना चाहिए कबाब। ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करते हुए ये आप इस तरीके से इसके ऊपर निशान बना लें जैसे कि सीख कबाब के ऊपर होते हैं। तो ये देखें यहाँ पर किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा कबाब बन चुका है। तो अब ये देखें जी, यहाँ से पकड़ें और आहिस्ता आहिस्ता जोन सी ना पेंसिल को इसमें से रिमूव करना स्टार्ट कर दें। जब हम पेंसिल को भी रिमूव करेंगे तो यकीन करें ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ये आपके सामने ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से हमने सारा कबाब जो है ना वो निकाल लेना है। जिस तरीके से हम ये कबाब बनाएंगे इसी तरीके से हम बाकी के सारे कबाब बना लेंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त। ये देखें जी, कितना बड़ा हमारा कबाब जो है वो तैयार हो गया और ये देखें जी, ना तो इसमें क्रैक आए और ना ही ये टूटा है। इसी तरीके से बाकी के भी सारे कबाब बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से मैंने सारे कबाब जो से वो बना लिए हैं। तो ये देखें कितने साइज़ में बड़े हैं। अब जी पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया है। यहाँ पर हमने इनको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। हम सीख कबाब बना रहे हैं तो इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो बस जी, हमने 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेना है। ऑयल को हम अच्छे से पहले गरम होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो फ्लेम को हमने नीचे से मीडियम टू लो कर देना है। पहले हाई फ्लेम पर आप ऑयल को गरम कर लें। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो इस तरीके से आपने फिर इसमें कबाब जो से ना रखते जाना है। मेरा पैन थोड़े बड़े साइज़ का है तो मैं इसमें 4 कबाब इजीली जो से वो फ्राई हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 4 कबाब रख दूँगी। आपने बर्तन के हिसाब से डालना है, ज़्यादा रश आपने नहीं करना है ताकि इनको उलटने पलटने में आसानी रहे। ठीक है जी। फ्लेम को नीचे से अब मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अब कुक करेंगे। ठीक है जी। आपने ऐसे कुक करना है, अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाएंगे और ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो आपने इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम ओवर कुक भी करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो ये देखें जी, एक साइड से ये कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको उलटते पलटते सारे साइडों से ना इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहाँ तक अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है कि मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं हमारे, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, हर वीडियो का, हर रेसिपी का। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने उलट पलट लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब जो से तैयार हो गए। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जी ये देखें जी, माशाल्लाह से मैंने सारे कबाब निकाल लिए। अब जी मैंने बटर लिया है। अब बटर को मैंने जो सा है वो मेल्ट कर लिया है। अब एक ब्रश की मदद से हम लोग बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए, तो वो जब हमें सर्व करते हैं तो वो इस तरीके से बटर ऊपर लगाकर फिर हमें सर्व करते हैं। तो हम भी बिल्कुल वैसे ही मेल्ट करेंगे बटर को और उसके बाद ब्रश की मदद से इस तरीके से हम इसके ऊपर कोट कर देंगे। तो ये देखें कितने शाइनी ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब जोन से हैं घर पर तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ मैंने कचूमर सैलेड बनाया है और साथ ही इसके मैंने बनाई है हरे पुदीने की चटनी।
جو میری بہت ہی فیوریٹ ہے اور ان کبابوں کے ساتھ بہت ہی آؤٹ کلاس لگتی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بالکل بھی یہ ٹوٹے نہیں ہیں، ان کو الٹتے پلٹتے بھی بالکل یہ ٹوٹے نہیں ہیں، اور یہ اتنے جوسی اور اتنے سافٹ ٹینڈر بن کر تیار ہوئے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے نا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دیکھتے ہی منہ میں پانی آ رہا ہے۔ بقرعید آنے والی ہے تو بس جی اس ریسیپی کو آپ سیو کر لیں، اور جب بقرعید آئے تو آپ نے اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے کباب بنانے ہیں، اور پھر مجھے فیڈ بیک اسی ویڈیو کے نیچے آ کر دینے ہیں کہ آپ کو یہ کتنے زبردست بنے ہیں، اور ان کو آپ نے بغیر سیخوں کے ہی سیخ کباب سے زیادہ مزے کا فلیور جو ان سے نا وہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اندر سے کتنے زبردست تیار ہو چکے، اور یہ دیکھیں جی کتنے جوسی ہیں یہ اندر سے، یہ بالکل بھی ہارڈ نہیں ہوئے ہیں، بہت ہی جوسی اور سافٹ بن کر تیار ہوئے ہیں۔ یہ تھی جی آج کی ریسپی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔